translation topic of molecular basis of inheritance. Hey everyone, without just wasting time, let's start with translation. ट्रांसलेशन से अपन शुरू करते हैं. सबसे पहले ट्रांसलेशन हम क्या मतलब ये है क्या ट्रांसलेशन? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? अ प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन किससे बना है? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, जो कि क्या पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, इसलिए हमने इनको पॉलीपेप्टाइड से कहा है. उसमें से एक अमीनो एसिड का हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं. ठीक है, अब जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो किससे डिफाइन करोगे? सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA. अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइन है. अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए, कोई सा भी बॉन्ड बनने के लिए क्या हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? या इवन अगर मैं किसी से दोस्ती कर रही हूँ तो आई हैव टू एक्सचेंज माई वर्ड्स. ठीक है, जिसके लिए एनर्जी लगेगी. सो फॉर एवरीथिंग इट्स रिक्वायर एनर्जी. तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए मुझे? हाँ जी, तो इसके लिए एनर्जी मुझे चाहिए होगी. अब फर्स्ट फेज में जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, अमीनो एसिड एटीपी के प्रेजेंट में एक्टिवेट होगा, उसके बाद एक टीआरएनए से बाइंड करेगा. इसी को मैंने क्या कहा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए. ठीक है, अब ये जब 2 टीआरएनए चार्ज हो गए, ठीक है, टीआरएनए को हम चार्ज होगा. कैसे हुए? फेज 1 में क्या आया था? अमीनो एसिड था. अमीनो एसिड किसके उसमें एक्टिवेट हो गया था? एटीपी के प्रेजेंट में. फिर वो क्या लिंक कट गया था? लिंक टू उसके टीआरएनए के साथ लिंक कट गया था. इसको हमने क्या बोला था? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अब जब 2 टीआरएनए चार्ज टीआरएनए साथ में आते हैं तो बॉन्ड बनेगा, है ना. कोई साथ में अगर ऑफकोर्स तुम बात करोगे, कैसा भी तो बॉन्ड बनेगा, दुश्मनी वाला बॉन्ड, दोस्ती वाला, कैसा भी बॉन्ड बना, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. हाँ होगी. अगर मैं उसमें एक तीसरा पर्सन ऐड करूँ, लाइक तुम किसी के साथ दोस्ती करते जा रहे हो, तुम जिसके साथ आए हो वो पर्सन उसे जानता है पर तुम नहीं जानते, तो क्या वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा? क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हारा बहुत अच्छे से जल्दी करवा देगा? हाँ, है ना, करवा देगा. तो एक्टिवेशन एनर्जी पे पर कोई वो नहीं आएगा. एक्टिवेशन एनर्जी विल बी सेम. तो तुम्हारी एनर्जी पे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, वो भी तो सेम रहेगी ना. अब सेलुलर फैक्ट्री के बारे में बाद में बताया गया है. ठीक है, सेलुलर फैक्ट्री. तो सेलुलर फैक्ट्री में किसे बोलूँगी? राइबोसोम को. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन बनेंगे, है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है. तो सेलुलर फैक्ट्री इज योर राइबोसोम सॉरी, क्योंकि वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है. अब राइबोसोम के पास एक स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. डिफरेंट टाइप्स, कितने डिफरेंट टाइप्स? 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होंगे. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि राइबोसोम इनएक्टिव स्टेट में, अगर राइबोसोम इनएक्टिवेट में स्टेट में है तो उसके पास 2 सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट. छोटे बच्चे के पास एटीट्यूड होता है? नहीं, मोस्टली नहीं होता. किसी के पास हो गया तो अगर छोटा बच्चा किसी से भी बिना भेदभाव के बात करता है तो छोटा बच्चा स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर करेगा mRNA को एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होगी. इफ़ द क्वेश्चन आज ट्रांसलेशन की प्रोसेस किससे बाइंड कैसे शुरू होती है, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया. सो यू हैव टू रिमेंबर, इनएक्टिव स्टेट में स्मॉल सब यूनिट जो है mRNA के पास जाके इनकाउंटर करता है एंड तब जाके RNA की प्रोसेस शुरू होगी. लार्ज सब यूनिट के पास 2 साइड है, जिसके पास अमीनो एसिड बाइंड करते हैं, पास में आते हैं कि एनर्जी बने और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए. समझ रहे हो ना कैसे? अब राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करेगा. ठीक है, राइबोसोम भी थर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर सकता है. कौन सा? बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कौन सा करता है? 20S rRNA. कौन सा? 23S rRNA. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड किस में? बैक्टीरिया में. क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसलेशनल यूनिट mRNA में किसको कहा गया? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज बिटवीन. ठीक है, ट्रांसलेशनल यूनिट क्या है mRNA में? सीक्वेंस ऑफ RNA. सीक्वेंस किसका? RNA के. किसके बीच में है? स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन के बीच में. ठीक है, स्टार्ट कोडॉन अपना क्या था? AUG था. स्टॉप कोडॉन और उसको दोनों के बीच में. अब mRNA के पास एक एडिशनल वो भी होते हैं जो ट्रांसलेशन में जाते, एडिशनल सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेशन में जाते ही नहीं है. उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR. अब एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो बिफोर द स्टार्ट कोडॉन 5 प्राइम एंड पे एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन 3 प्राइम एंड पे. ठीक है, बट ये तो यूजलेस है. अब बोलोगे ये ट्रांसलेशन से होते नहीं है, तो ये हमारे पास क्यों है? अब मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स, तुम्हारे ग्रुप में एक सर्कल है,
ठीक है, तुम्हारे यू आर विथ फेक फ्रेंड विथ समवन, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो तुम्हारे ग्रुप में है, कुछ तो इम्पॉर्टेंस होगी तभी होगा ना। तो वैसे ये भी है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इनको भी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए चाहिए होता है कि तुम्हें टीममेट चाहिए, तुम्हें बोला है कंपलसरी है कि तुम्हें 12 लोग आने ही हैं टीम में, भले ही तुम्हारे 12 का काम नहीं है 6 से ही मैच खेलना है, बट तुम लेके जाते हो ना। अब इनिशिएशन, अब होता है इनिशिएशन। अब इसकी चलो प्रोसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इनिशिएशन, राइबोसोम आता है एमआरएनए में बाइंड करेगा, कहाँ पे, स्टार्ट कोडॉन पे बाइंड करेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा बाय इनिबिटर टीआरएनए, इनिबिटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए ने उसे रिकॉग्नाइज्ड किया। अब राइबोसोम प्रोसीड करेगा, एलोंगेशन फेस होगा, ठीक है, प्रोटीन का फिर एलोंगेशन फेस आता है। अब इस फेस के समय कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक करता है टीआरएनए में, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन में राइबोसोम जब बाइंड किया तो इनिशिएटर टीआरएनए उसे रिकॉग्नाइज्ड किया। अब राइबोसोम प्रोसीड करता है एलोंगेशन ऑफ फेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एलोंगेशन हुआ प्रोटीन के फेस का। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज जब एलोंगेशन चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स जिसके पास अमीनो एसिड है वो क्या कर देगा, लिंक कर देगा टीआरएनए से, ठीक है, लिंक टू टीआरएनए, जो लिंक है टीआरएनए से, मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की थी, है ना, हमने बाइंड किया था। उसके बाद क्या होगा, बाइंड करेगा प्रोटीन कोडॉन, जो कोडॉन आ रहा है उससे जाके बाइंड कर देगा, किसमें, इन एमआरएनए। अब क्या बनाएगा, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया टीआरएनए के साथ, टीआरएनए एंटीकोडॉन के साथ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया। फिर से एक बार देखते हैं, चलो क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन में क्या हुआ, एमआरएनए आया, स्टार्ट कोडॉन पे बाइंड किया, तो किसने उसको पहचान लिया, इनिशिएटर टीआरएनए। राइबोसोम प्रोसीड हुआ, इलोंगेशन फेज में गया। इस फेज के समय जो कॉम्प्लेक्स था कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड, जो कि लिंक था किससे, टीआरएनए से, बाइंड हुआ कौन से, आने वाले कोडॉन से, ठीक है, एमआरएनए में क्या बनाया, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना दिया, ठीक है, विद टीआरएनए एंटीकोडॉन। अब राइबोसोम मूव करेगा फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, ठीक है, राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन गया, मतलब मान लो कि एक लड़की है, उसे मिला है कि तुम सिलेक्ट करो किसे यू वांट, ठीक है, तो राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन जैसे ही जा रहा है अलॉन्ग एमआरएनए, अमीनो एसिड आर एडिड, वो एक एक लेके जा रही है, वो ऐड करते जा रही है, कि रिजेक्शन या कुछ भी ऐड करते जा रही है, ऐड बाय वन, ट्रांसलेटेड हो गया। अब कुछ भी ऐड कर ले तो पता चल गया ना, जवाब तो मिल गया ना तुम्हें। तो वैसे ही इसमें भी राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन जा रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड ऐड किया जा रहा है, ट्रांसलेटेड होते जा रहा है इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है, दैट्स इट। एंड में क्या होगा, एंड में रिलीज फैक्टर होगा जो कि बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडॉन को, रिलीज फैक्टर विच वॉज रो बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडॉन को, और टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम। अब कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड मतलब एक प्रोटीन की चेन बन के राइबोसोम से निकल गई है। कैसे आई, समझ में आया? एक बार मैं इसको अलग चीज़ से बताती हूँ। लाइक मान लो एक लड़की थी, ठीक है, उसे बहुत सारे चॉइसेस थी हुई थे दोस्तों की या वॉट एवर यू वांट टू थिंक, ठीक है, तो सबके पास मान लो, और जो चॉइस दी थी उसको हम कोडॉन मान लेते हैं, लड़की को हमने राइबोसोम मान लिया। अब लड़की चाह रही है सिंगल कोडॉन को, एक को रिप्लाई दे दी, हाँ ठीक है मुझे तुम चाहिए हो, एक्सेप्टेड, रिजेक्ट एक्सेप्टेड, रिजेक्ट एक्सेप्टेड, ऐसे करके देते जा रही है। तो अब ये वर्ड्स जो मैंने दो बोले उसको मान लो अमीनो एसिड, तो वो सबको अमीनो एसिड दे जा रही है। वैसे ही क्या हुआ, सब कंप्लीट हो गया, लास्ट में एंड आता है। उसकी मम्मी खड़ी थी, उसकी मम्मी सोचती है ये क्या कर रही है मेरी बच्ची, तो लास्ट में मम्मी ने रिलीज फैक्टर दे दिया, तो वहाँ से उसने बंद कर दिया। उसकी मम्मी उसे घर लेके गई और एक चेन बन के तैयार हो गई, वो सब वापस में दोस्त बन गए और वो लड़की चले गई। सो वैसे हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब, like the video, and comment me for next part. Thank you. If you like the video, please subscribe. Thank you.